बिहार और बाढ़ एक साथ ही जुबान पर आता है। बिहार में शायद सुशासन है, इसलिए हर साल बाढ़ आता है। ये सरकार हो, पहले की सरकार हो, उससे पहले की सरकार हो, बिहार और बाढ़ का रिश्ता कोई तोड़ नहीं पाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम है आकांक्षा निधि। बागमती के बाढ़ में दरभंगा का एक पुल ही बह गया। बताइए, पुल के बह जाने से गांव वालों को कितनी दिक्कत हो रही होगी। 10 से 12 पंचायत के सैकड़ों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। एक तो समय पर पुल बनाते नहीं, और जब पुल बन जाता है तो हर साल बाढ़ की पानी में बह जाता है। दरभंगा मधुबनी को जोड़ने वाली पुल सोमवार की रात ध्वस्त हो गई और काफी हिस्सा बाढ़ में बह गया। दरभंगा के केवटी प्रखंड के लैला चौरा इलाके में स्थित यह पुल काफी लोगों की दिनचर्या को आसान करता था। अब लोगों की आवाजाही में बहुत दिक्कतें होंगी। जिन गांवों के लोगों पर इस पुल के टूट जाने से ज्यादा असर पड़ा है वो गांव है चक्का, लहवार, परसा, बिशनपुर, लालगंज, बाढ़, समैला, बंसारा, कमलदह, जिब्रा और छतवन। इस पुल की वजह से साइकिल, मोटरसाइकिल और पैदल जाने वाले लोगों की 15 से 20 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इस पुल की वजह से साइकिल, मोटरसाइकिल और पैदल जाने वाले लोगों की 15 से 20 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी, पर पुल के टूट जाने से फिर से लोगों को ये लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। पिछले साल भी यह पुल थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ था, प्रशासन ने मरम्मत कराई थी, पर इस बार तो ये आधा गिर ही गया है। दरभंगा हर साल बाढ़ की मार झेलता है और लोग सोचते हैं कि अगले साल स्थिति बेहतर होगी, पर स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। 67 सालों से बिहार में बांध और तटबंध ही बन रहे हैं, पर रिजल्ट क्या है? जीरो। जब बारिश नहीं होती है, सूखा रहता है, तब यह बांध तो ठीक रहते हैं, और जैसे ही हल्की बारिश होती है कि बांध टूट जाते हैं। तो जब ये बारिश के पानी, बाढ़ के पानी को रोक ही नहीं पाते तो फिर भाई बनते ही क्यों हैं? जब जरूरत पड़ती है तो ये टूट जाते हैं। बिहार में सिर्फ एक चीज है जो नहीं टूटती है कभी, वो है बिहारियों के लड़ने की ताकत, जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। इसलिए हर साल बाढ़ आता है, हर साल उनकी जीवन तबाह होती है, पर वो इस तबाही को भी हंसी खुशी झेलकर बाहर निकल आते हैं। बाढ़ किसी एक साल की समस्या नहीं है। हर साल मानसून आता है, नदियों में उफान आता है, तबाही मचती है, घरों में पानी घुसता है, लोगों के घर टूटते हैं, नेताजी दौरे पर निकलते हैं, सांत्वना देते हैं, वादे करते हैं, थोड़ा बहुत राशन का सामान भी दे देते हैं, और फिर से ये कहानी अगले साल दोबारा से रिपीट होती है। कई प्लान्स बनते हैं, बजट आवंटन होते हैं, और फिर होता कुछ नहीं है। कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान, बूढ़ी गंडक, सरयू, पुनपुन, लखनदेई, फल्गु, ये सब वो नदियां हैं जो बिहार में हर साल शोक की लहर लाती है। बाकी जगहों पर बारिश के होने पर लोग खुश होते हैं, पर बिहार में बारिश होने पर लोग हताश हो जाते हैं, डर में जीते हैं कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। पूरे भारत की बात करें तो भारत दुनिया में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। देश की कुल भूमि का 8वां हिस्सा यानी तकरीबन 4 करोड़ हेक्टेयर इलाका ऐसा है जहां बाढ़ के आने का अंदेशा बना रहता है। सिर्फ बिहार की बात करें तो 74% इलाके और 76% आबादी बाढ़ की चपेट में हमेशा रहती है। खासकर उत्तरी बिहार में रहने वाले लोग बाढ़ के खतरे को ज्यादा झेलते हैं, और कारण है नेपाल से आने वाली नदियां। बिहार के 38 में से 28 जिले हर साल बाढ़ की मार को झेलते हैं। वो अलग बात है कि पेटीएम पर बिहार फ्लड का कॉलम नहीं दिखता होगा आपको, पर हाँ, बिहार में बाढ़ की स्थिति हर साल बहुत खराब होती है। बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आता है दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, सारण, गोपालगंज और इसके आसपास के जिले। कितनी ट्रेनें रद्द हो जाती हैं। इस बार मुक्तापुर समस्तीपुर रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से ट्रेनों ने ट्रैक बदल लिया, कैंसिल हो गई कुछ ट्रेनें। सरकार का एजेंडा रहता है कि बाढ़ पीड़ित लोगों को मुआवजा देंगे, पर उनकी यह कार्यशैली नहीं होती कि वो किसी को बाढ़ से पीड़ित ही ना होने दे। जगह जगह राहत शिविर लगेंगे, खाने पीने का सामान बटेगा, मुआवजे बांटे जाएंगे, फिर सरकारी प्रतिक्रियाएं भी चलेंगी, और फिर धीरे धीरे बाढ़ खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। फिर सरकार भूल जाएगी कि अगले साल बाढ़ ना आए इसके लिए कुछ करना है, और अगले साल बिहार फिर से बाढ़ में जलमग्न रहेगा। जिन लोगों के घर बह गए, फसलें बर्बाद हो गई, परिजन मर गए, क्या सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे से उनका हंसता खेलता परिवार, घर गृहस्थी सब वापस आ जाएगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेपाल बिहार से सटा है तो बिहार में हर साल बाढ़ आएगी, पर बढ़िया प्रबंधन करके हम लोगों को हो रहे नुकसान में कमी ला सकते हैं। छोटे छोटे नहर बनाकर या पानी को डाइवर्ट कर समस्या को थोड़ा कम किया जा सकता है। लोग कह रहे हैं हम डूब रहे हैं, खाने के लिए राशन नहीं है। सिर्फ नाव पर कुर्सी लगाकर बाढ़ के पानी का मुआयना करना या खुद को सुशासन सरकार कहना
बिहार में बाढ़ की समस्या का हल नहीं है। बिहार में बाढ़ कब से आ रही है ये कहना मुश्किल है, लेकिन भारत के आजाद होने के बाद पहली बार 1953 में बाढ़ को रोकने के लिए एक परियोजना शुरू की गई जिसका नाम था कोसी परियोजना। 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू हुई इस परियोजना के शिलान्यास के समय ये कहा गया कि अगले 15 सालों में बिहार की बाढ़ की समस्या पर काबू पा लिया जाएगा। कितने 15 साल बीत गए पर बिहार में बाढ़ की समस्या पर काबू आज तक नहीं पाया गया। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1955 में कोसी परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सुपौल में सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मेरी एक आंख कोसी पर रहेगी और दूसरी आंख बाकी हिंदुस्तान पर। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा बैराज का उद्घाटन किया गया। नेपाल से आने वाली सप्तकोशी प्रभाव को एक करने के लिए बैराज बनाया गया था। इतनी परियोजनाएं बनने के बाद भी बिहार में बाढ़ अब तक नहीं रुका है। 1963 में पहली बार बांध टूटा, 1967 में दरभंगा के जमालपुर का बांध टूटा, 2008 में कुसहा में बांध टूटा जिसकी वजह से भारी तबाही मची थी। तो जिन उद्देश्यों के लिए इन परियोजनाओं को बनाया गया है वो उद्देश्य आज तक पूरे नहीं हुए हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन।